हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ का एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व कर रहे थे और उसमें जो है 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन से यहाँ सॉल्व करना है। तो इसमें दिया हुआ है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन एफ इज गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और बी में निकालना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मतलब इंटरवल बताना है कि किस इंटरवल में ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो हमको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमको यह पता करना होगा कि किस में dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 आता है, किस इंटरवल में, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब होगा कि किस इंटरवल में dy बाई डी एक्स क्या आता है, लेस देन 0 आता है। ठीक है, तो ये दो चीज हमको पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स तो निकालना पड़ेगा ना। तो जैसे लेट मान लिए कि y बराबर एफ ऑफ एक्स है, तो y बराबर एफ ऑफ एक्स जगह कितना लिख दिए 2x² माइनस 3x। ठीक है, अच्छा डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया इक्वल टू ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन है ना, क्या होगा, तो पावर 2 है तो पावर 2 गुना में आ गया, पावर 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 2x आएगा, माइनस 3 इंटू एक्स का कितना आ गया 1। तो देखिए तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 4x माइनस 3, कितना आ गया 4x माइनस 3। अच्छा अब इसका जो है हमको पता करना पड़ेगा ना कि कहाँ से कहाँ तक के लिए प्लस में आएगा, है ना, तब तो पता चलेगा कि किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल के लिए जो है इसका वैल्यू निगेटिव आएगा। निगेटिव मतलब डी वाई बाई डी एक्स लेस देन 0 आना चाहिए। तो अब जो हम जो सॉल्यूशन करते हैं तो लिखते हैं साइन स्कीम, है ना, क्या लिखते हैं, एक लाइन लिखते हैं साइन स्कीम ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए तो ये नंबर लाइन खींच दिए, ठीक है, ये नंबर लाइन खींच दिए। अच्छा सबसे पहले पता करते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स 0 कहाँ पर आता है। तो देखिए तो यहाँ पर साइड में निकाल लेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स 0 कहाँ पर आता है, 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 4x बराबर 3, तो x बराबर कितना हो गया 3/4। तो पता चल गया कि x बराबर 3/4 रहेगा ना, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 3/4 रखने पर कितना हो गया डी वाई बाई डी एक्स 0। यहाँ पर रख के चेक भी कर सकते हो, वेरीफाई 3/4 रखोगे तो 4 से 4 कैंसिल होगा तो 3 माइनस 3 0। तो यहाँ पर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे 3/4, क्या रिप्रेजेंट कर देंगे 3/4। और 3/4 से बड़ा के लिए क्या होगा, 3/4 से छोटा के लिए क्या होगा। तो 3/4 से है ना बड़ा कोई वैल्यू लेंगे, तो बड़ा वैल्यू सोच लीजिए, 3/4 से बड़ा वैल्यू क्या होगा 1 2 ये सब आएगा ना वैल्यू। तो चलिए सिलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए कि 1 सिलेक्ट कर लेते हैं, तो 4 इंटू कितना हो गया 1 भरिएगा, 3/4 से बड़ा है ना 1। अच्छा माइनस 3, तो कितना आ गया 4 माइनस 3 बराबर 1। अरे ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, ये कौन सा वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू। तो इसका मतलब हो गया कि 3/4 से बड़ा रखिएगा कुछ भी तो इसका वैल्यू पॉजिटिव, मतलब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। 3/4 पे क्या आएगा 0 आएगा, 3/4 से जैसे ही बड़ा रखेंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव। अच्छा 3/4 से छोटा रख के सोचिए, तो छोटा रखिएगा, मान लीजिए कि छोटा में क्या रखिएगा, 3/4 से छोटा क्या होता है -1, है ना, ये तो पॉजिटिव है, वो तो निगेटिव हो गया। तो चलिए 4 इंटू एक्स की जगह -1 रखिए, माइनस कितना हो गया 3, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -4 माइनस 3, तो कितना आ गया -7 आ गया। अच्छा -7 क्या है, निगेटिव नंबर है, मतलब लेस देन 0 ही तो है, ये क्या है लेस देन 0 ही तो है। तो इसका मतलब हो गया कि 3/4 से कम x का वैल्यू रखिएगा तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा निगेटिव। तो यही हो गया साइन स्कीम। साइन स्कीम मतलब बताना है कि किस इंटरवल में पॉजिटिव आएगा, किस इंटरवल में निगेटिव। तो अब यहाँ पर देखिए, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। चलिए अच्छा अब हेयर
dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 इन, बताइए कहां से कहां तक हुआ। 3/4 तो नहीं लिखिएगा ना, क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं लिखा है। स्ट्रिक्टली याद होगा कि स्ट्रिक्टली के लिए क्या बताए थे, ग्रेटर देन 0, है ना। और स्ट्रिक्टली यही नहीं लिखा रहता, ये नहीं लिखा रहता, तब यहाँ इक्वल टू लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से तो dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 इन, किस इंटरवल में, कहां से कहां तक, देखो तो 3/4 से लेके इधर क्या होता है इन्फिनिटी लिखते हैं, इधर क्या लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो 3/4 लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस इंटरवल में dy बाई डी एक्स क्या हो गया पॉजिटिव, या इसी को ऐसे भी तो लिखते हैं 3/4 कॉमा इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल के रूप में लिख दिए। मतलब देखिए यहाँ इक्वल टू नहीं लगा हुआ है ना, यहाँ देखिए इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर ये 3/4 शामिल नहीं है। अच्छा 3/4 शामिल रहता तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाता 0 ना, जो कि यहाँ इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। अच्छा और जो है चलेगा इन्फिनिटी तक, मतलब कितना भी बड़ा कोई संख्या रख दीजिए, इधर सब के सब क्या आने वाले हैं पॉजिटिव आने वाले हैं। या तो ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए, नहीं तो सिर्फ एक लाइन में बोल दीजिए कि dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0, है ना, इन, या dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर x ग्रेटर देन 3/4, मतलब 3/4 से बड़ा के लिए ऐसा है। तो इसलिए f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, कहां से कहां तक जी, है ना 3/4 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। तो इस इंटरवल में ये लिखिए, चाहिए दोनों तो सेम चीज है ना, इसी को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं इंटरवल के रूप में, है ना। देखिए इंटरवल के रूप में बता देते हैं कुछ थोड़ा सा। मान लीजिए कि a कॉमा बी लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि a कॉमा बी का मतलब हो गया कि जो x का वैल्यू है वो a से, है ना, मान लीजिए किस तरह से लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू, है ना, ओपन इंटरवल a कॉमा बी, मतलब x का वैल्यू कहां से कहां तक है a से b तक, सब के सब वैल्यू है, लेकिन ना तो a शामिल है ना b, है ना। ऐसा कह सकते हैं कि a से b के बीच, है ना, a से b के बीच में x का वैल्यू है। अच्छा कोई ऐसे लिख दिया a कॉमा बी इक्वल टू या इंप्लाइज कहां से कहां तक, तो a से b के बीच में सब, और a भी शामिल है और b भी शामिल है, a से b के बीच में सब है और a भी शामिल है और b भी शामिल है। या तो कह सकते हैं कि a से b तक, है ना, इसके बीच में, और a भी शामिल, a से b तक का मतलब a भी शामिल हो गया, b भी शामिल हो गया। यदि इस साइड में क्लोज इंटरवल है, इस साइड में ओपन रहे, अच्छा इसका मतलब क्या हो गया कि a और b के बीच में सब और a शामिल है ना, क्लोज इंटरवल अगर है तो a शामिल है और b शामिल नहीं है। उसी प्रकार से यहां पर इस तरह से लिखा रहेगा, तो इसका मतलब हो गया कि a से b के बीच में सब, लेकिन a शामिल नहीं है क्योंकि यहाँ ओपन इंटरवल है, और b शामिल है, तो यहाँ पर ऐसे लगा देंगे। अच्छा उसके बाद मान लीजिए कि x है, ऐसे लिख दिया गया कि a कॉमा इन्फिनिटी। अच्छा जहाँ इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी रहेगा ना, तो वहाँ पर ओपन इंटरवल हमेशा रहेगा, क्लोज नहीं रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटी क्या बताए थे कि एक कांस्टेंट नहीं है ना, तो वहाँ पर कभी नहीं लगा सकते हैं क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो इसका वैल्यू कहाँ से देखिए, इधर भी ओपन इधर भी लगा दिया ओपन, आप चाहे तो इधर क्लोज लगाइएगा, तो क्लोज लगाइएगा तो क्या लिखिएगा a लेस देन या इक्वल टू लग जाएगा, a लेस देन करना हो गया इन्फिनिटी, इसका मतलब ये होता है ना। इसी प्रकार से अपोजिट के लिए भी देख सकते हैं। अच्छा अब ऐसे लिखा रहे, ये देखो इस तरह से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ऐसे लिखा रहे, ठीक है। चलो इसको ऐसे लिखा रहे, तो इसका मतलब हो गया कि माइनस इन्फिनिटी से लेके, इसका मतलब हो गया कि माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। या तो ऐसे भी खाली r लिख दिया, r का मतलब क्या हो गया पूरा रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक क्या है, सब रियल नंबर ही है ना। तो ऐसे ये सब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। अब देखिए अब आगे देखते हैं। तो ये पार्ट ए का बना, ये किसका बना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल मिल गया। अच्छा अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का अल्सो, इसी से साइन स्कीम, देखो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करके
करने के बाद पहला क्या है, साइन स्कीम आपको हर हालत में निकालना है, किसका, dy बाई डी एक्स का, उसके बाद सब लिखना है। तो अब देख लीजिए किसमें प्लस माइनस है, तो जिसमें प्लस है तो इंक्रीजिंग हो गया, जिसमें माइनस है उसमें डिक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली रहेगा तो जिस पॉइंट पे जीरो डिफ्रेंसिएशन किए थे वो पॉइंट खाली हटा देना है, बस और कुछ नहीं। मतलब कि इस केस में ध्यान रखिएगा कि इक्वल टू वाला जो है ना नहीं लगाना है, बस मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ इक्वल टू लगा दिया, स्ट्रिक्टली आया तो समझ रहा है कि इक्वल टू नहीं लगाना है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑल्सो dy बाई डी एक्स लेस दैन जीरो, देखिए तो किसमें लेस दैन जीरो है, मतलब लेस दैन जीरो का मतलब निगेटिव, जीरो से छोटा मतलब निगेटिव, माइनस इन्फिनिटी टू 3/4 इन माइनस इन्फिनिटी लेस दैन एक्स लेस दैन 3/4, या इसी को क्या लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू 3/4 है ना, इन बिटवीन, या कह सकते हैं कि माइनस 3/4 से छोटा भी कर सकते हैं, है ना, dy बाई डी एक्स इज लेस दैन जीरो, है ना, फॉर ऑल x लेस दैन 3/4। तो यहाँ से इसलिए क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी कॉमा 3/4, है ना, ओपन इंटरवल में, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा, या लिखा हो सकता है कि 3/4 से छोटा के लिए जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना, तो आंसर किसी भी रूप में लिखा हो सकता है। तो चलिए इसको नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये भी क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है। फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शंस गिवन बाय एफ ऑफ एक्स बराबर, है ना, ये दिया हुआ है 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमको फिर इंटरवल पता करना है कि किस इंटरवल में ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले बोले थे कि लेट y इक्वल टू मान लीजिए एफ ऑफ एक्स, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह देखिए कितना है, यही है ना, इसको यहाँ रख देंगे, एफ ऑफ एक्स के नीचे 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स, तो 2 इंटू x³ है तो हो जाएगा 3x कितना स्क्वायर माइनस 3, और x स्क्वायर का कितना हो गया 2x माइनस 36 इंटू 1 प्लस 7। तो यहाँ से देखिए तो dy बाई डी एक्स कितना निकल के आ गया, ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। अच्छा ये 7 का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 0, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 6 कॉमन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस कितना बचेगा 6 इसमें से निकला तो माइनस x और इसमें से 6 खाली बचेगा तो 6। अब इसको फैक्टराइज कर दीजिए। अब देखिए अब क्या है कि इसके पहले वाले इक्वेशन में देखिएगा तो dy बाई डी एक्स आया था 4x माइनस 3, इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो एक ही फैक्टर है ना, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, है ना, फैक्टर के रूप में लिखना पड़ेगा अलग अलग। तो एक्स स्क्वायर, इसको माइनस एक्स को किस में तोड़िएगा तो माइनस 3x और माइनस 2x कि प्लस 2x। तो देखिए माइनस 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 और माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 आ जाएगा। तो चलिए ये हो गया 6, इन दोनों में से आप x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस 3 और प्लस यहाँ से 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 3। तो यहाँ से कितना आ गया देखिए तो 6, x माइनस 3 यहाँ भी है और x माइनस 3 यहाँ भी है, तो x माइनस 3 बाहर कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ क्या बच गया एगो x बच गया एगो प्लस 2 बच गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए तो dy बाई डी एक्स कितना निकल के आ गया, इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 6 इंटू देखिए तो x माइनस 3 है और क्या है x प्लस 2। अब देखिए अब साइन स्कीम है ना ऑफ dy बाई डी एक्स, जब ये लिखिएगा एक नंबर लाइन खींचना पड़ेगा, खींचने के बाद साइड में dy बाई डी एक्स करके निकाल लीजिएगा 6 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अच्छा इसको सॉल्व करते थे तो क्या आता था x माइनस 3, अच्छा 6 तो कांस्टेंट है ना उसको साइड भेज दीजिए तो ये तो 0 हो जाएगा ना, 0 भागा 6 तो कितना आ गया 0, 0 में किसी भी संख्या से है ना 0 छोड़ के भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 0 आएगा, और किसी संख्या से गुना कीजिएगा तो 0 है ना। तो ये कितना है इतना आया।
अच्छा तो एक्स बराबर क्या क्या हो सकता है, सॉल्व किया था ना, एक्स माइनस 3, या तो ये 0 होगा, तो ये 0 होगा, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, -3 उधर जाएगा तो +3। यदि इसको 0 कीजिएगा ऐसे, है ना, एक्स माइनस 3 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना होगा 3, और एक्स प्लस 2 को 0 कीजिएगा, तो इसको क्लास 10th में सॉल्व करते थे -2, तो 2 वैल्यू आया। 0 करने के लिए मतलब एक्स बराबर 3 रखिएगा ना एकरा में, तो 3 रखिएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, देखिए 3 - 3 तो 0, तो पूरा 0, या तो -2 रखिएगा तो ये पूरा आ जाएगा 0। तो 0 डिवाइड बाई एक्स किस किस पॉइंट पर आया, एगो -2 पर आया, एगो कितना पर आया +3 पे। तो नंबर लाइन पे पहले क्या लिखे, यहाँ पर 3 कि -2, तो पहले -2, इधर क्या लिख दिए 3, नंबर लाइन पे लिख दिए, ठीक है, जहां जहां पर 0 आया था। अब जो है क्या कीजिएगा कि 3 से बड़ा वैल्यू है ना, 3 से बड़ा वैल्यू रखिएगा, रख के देखिएगा कि प्लस आ रहा है कि माइनस, फिर -2 और 3 के बीच में वैल्यू रख के देखिएगा, माइनस आएगा कि प्लस, फिर -2 से छोटा रख के देखिएगा। तो पहले रख के दिखा देते हैं, उसके बाद है ना कुछ अलग सा ट्रिक बता देंगे जिससे आप सिर्फ साइन स्कीम डायरेक्ट लिखिएगा। तो पहले है ना बेसिक से चलते हैं, तो पहले समझ लेते हैं। 3 से बड़ा रखिए, तो मान लीजिए 3 से बड़ा क्या होता है 4, 4 यहाँ रखिएगा तो 6 इंटू देखिएगा, पहले इक्वेशन लिख दे, पहले समझ लीजिए अच्छे से, जैसे पिछले क्वेश्चन में रखे थे ना। तो 3 से बड़ा सोचिए 4, 3 से बड़ा क्या होता है 4 होता है ना, यहाँ रख दीजिए 4 - 3, यहाँ देखिए 4 एक्स जहाँ है वहां पर क्या रख दिए 4, तो 6 गुने 4 में से 3 गया 1 और 4 2 6, बताइए 36, प्लस आया कि माइनस, प्लस, चलो प्लस। अच्छा अब देखो -2 और 1 के बीच में कोई नंबर सोचो, तो आसान सा सोचिएगा, है ना, तो आसान सा सोचिएगा तो हमको तो पता चला, या तो 1 रखो, 0 भी रख सकते हो, है ना, तो क्यों ना 0 रख दे, 0 रखना आसान होता है। तो 6 0 - 3, तो कितना रखिएगा -3, 0 + 2, तो देखिए तो कितना आ गया 6 गुने, ये कितना हो गया घटेगा तो -3, और ये कितना हो गया 6 × 18, 18 दूनी 36, 36 आएगा, लेकिन क्या आएगा माइनस है तो माइनस, तो इसका मतलब -2 और 3 और 3 के बीच में कुछ भी रखिएगा तो क्या आएगा माइनस। अब देखो -2 से छोटा रख के देखें, तो -2 से छोटा कुछ होगा -3 -4 यही सब होगा। तो देखिए 6 इंटू कितना है x - 3 और x + 2 है ना, तो यहाँ पर x की जगह -3 रख देना, -3 छोटा ही होगा ना, -2 से इधर ही आएगा, तो -3 + 2 x की जगह रख दिए, तो 6 इंटू कितना हो जाएगा -6, और यहाँ पर कितना हो गया -1, तो माइनस माइनस प्लस, अच्छा 36, अब देखिए इसमें भी प्लस आ गया, है ना। अब चलिए हम बात कर रहे थे कि शॉर्ट में कैसे लिखें, है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले फैक्टराइज कर दिए हैं। अच्छा फैक्टराइज में ध्यान रखना है कि x पहले आवे, है ना, x पहले आवे, ये ना कि 3 - x आ जाए, ऐसा नहीं, x क्या रखना है पहले रखना है। जैसे फैक्टर में 3 - x आएगा ना, तो उसको माइनस कॉमन लेके x माइनस क्या कर दीजिएगा 3, माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस, मतलब ऐसे कर दे रहा है, मतलब इस ऑर्डर में हम देख रहे हैं कि हाँ बिल्कुल वैसी है, पहले x है बाद में कोई दूसरा कोई है, मतलब कि पहले x का मतलब x पहले प्लस में रखना है ना, ऐसे जैसे 3 - x है ना, 3 माइनस में है ना, तो ऐसा नहीं रखना है, ठीक है। जैसे -x है +3 है, ऐसा नहीं रखना है, मतलब x को हमेशा किस में रखना है प्लस में, तो हर एक फैक्टर में x जो है प्लस में। अच्छा अब उसके बाद आइए, यहाँ तक तो हो गया। चलिए ये मान लीजिए कि हम ये सब चीजें हम नहीं चेक किए हैं अभी, हमको डायरेक्ट जो है ट्रिक यूज करना है और जिससे तुरंत पता चल जाए। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा ना कि 3 है ना, 3 है और यहाँ -2 है, यहाँ तक तो लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद ऐसे वो ऐसे उड़ा दीजिएगा, ऐसे ऊपर से वो लाइन कर्व जैसा खींच दीजिएगा, इसलिए इस मेथड का नाम है कर्व मेथड। क्या नाम है कर्व मेथड, ठीक है। अच्छा अब देखिए कैसे यूज करते हैं, इसको ऐसे ऊपर से उड़ा दिए, उड़ा के क्या लिखिएगा प्लस, हमेशा ऊपर से उड़ा के यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा प्लस। अब देखिएगा कि 3 किसके वजह से आया था, है ना, 3 आने का वजह क्या था x - 3 है, क्या है x - 3, तो पावर क्या है इसका देखो एक ऑड है कि इवन, ये तो ऑड है। यदि देखो पावर यदि आ गया ऑड, पावर आ गया ऑड, तो अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन अभी लिख लो, है ना। आप बता रहे हैं कैसे, पावर यदि इवन आ जाता क्या आता इवन,
तो इवेन आता तो क्या होता, सेम डायरेक्शन, इवेन आता तो सेम डायरेक्शन। अच्छा, ई लिखने का इसे क्या मतलब है, डायरेक्शन है ना। देखो DIREC ऊपर एन लिख दिए, मतलब शॉर्ट में जगह नहीं था ना, तो डायरेक्शन। तो अब देखो 3 आने का वजह x-3, पावर कौन सी है 1 है, तो 1 है ऑड, तो ऑड है तो अपोजिट डायरेक्शन। बगल वाला भी जाइएगा है ना अपोजिट डायरेक्शन में घुमा के, और नीचे जब पड़ेगा ना, तो नीचे पड़ेगा तो उसको माइनस लिख दीजिएगा, ऊपर से है तो ऊपर प्लस है, नीचे जो पड़ेगा उस पर माइनस। अच्छा, -2 के पास गए तो -2 के आने का वजह क्या है, x+2 के वजह से ही तो x+2 के वजह ही से तो -2 आया था। तो चूंकि इसका भी पावर ऑड है तो क्या जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, ऑड तो अपोजिट और इवन तो सेम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया प्लस। अब बताइए कि किस में पॉजिटिव है किस में निगेटिव, तो हमको साफ साफ दिख रहा है, हम तो कुछ वैल्यू भी नहीं रखना पड़ा। तो इसलिए dy/dx ग्रेटर देन 0 4, बताइए कहां से कहां तक, स्ट्रिक्टली क्या बात कर रहा है ना, तो स्ट्रिक्टली में तो इक्वल टू नहीं लगाना है, पहले ही बोल दिए हैं। तो यहां से क्या लिखिएगा, -∞ to -2 है ना, इधर क्या है -∞, इधर क्या है इंफिनिटी। तो पॉजिटिव किस में है, -∞ से -2, -∞ से -2। अच्छा, इसको यूनियन करके लिखिए, यूनियन मतलब कि इसके साथ और भी कुछ है ना तो उसको मिला के लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव है मिला के लिख रहे हैं, एक कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये पॉजिटिव है ना, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का मिला दिए, यहाँ से यहाँ तक लिख दिए, उसके बाद यूनियन मतलब कि इसका अर्थ होता है मिला के लिखना है ना। तो यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, मतलब 3 से इंफिनिटी तक, 3 से कहाँ तक इंफिनिटी तक, तो यही हो गया। तो इसलिए f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इस शॉर्ट में लिख रहे हैं ना, इंक्रीजिंग इन कहाँ से कहाँ तक, यही वाला लिख दीजिए ना, यहाँ से जिसमें पॉजिटिव है उसमें क्या है इंक्रीजिंग है ना, यहाँ नीचे लिखेगा, यहाँ लिख देते हैं -∞ to -2 और यूनियन 3 to इंफिनिटी। अच्छा, अब बताइए कि अच्छा ये ए का बन गया जी, ये ए का बन गया, क्योंकि dy/dx लेस देन 0 4, बताइए 0 से छोटा किस में आया है, मतलब निगेटिव, -2 से -3, ये तो साफ साफ दिख रहा है, -2 से -3 में क्या है निगेटिव, -2 to -3 नहीं है, यहाँ +3 है, माइनस तो यहाँ लिखा हुआ है ना, मतलब बता रहा है कि -2 से 3 के बीच में निगेटिव है ना। इसलिए बी पार्ट निकल गया, f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -2 to 3, ठीक है। तो चलिए, कर्व मेथड बहुत कारगर मेथड है ना, एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए सिर्फ यूज करेंगे इसको, ठीक है। एल्जेब्रिक फंक्शन में क्वेश्चन में मतलब अधिकतर एल्जेब्रिक है, ठीक है। तो उसके लिए शॉर्ट मेथड है, नहीं तो इसे सॉल्व करते रहिए है ना, वैल्यू पुट करते रहिए, बनाते रहिए, तो काफी टाइम लगेगा, ऐसे क्या हो गया तुरंत निकल गया है ना। तो चलिए इसको नोट कीजिए, बाकी भी सवाल जो है उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो ये पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, इसमें भी इंटरवल्स पता करना है सारे फंक्शन में कि किसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो सभी में पता कर लेंगे कि dy/dx ग्रेटर देन 0 किस में है और dy/dx लेस देन 0 किस में है। जिसमें dy/dx ग्रेटर देन 0 आएगा तो उसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, जिसमें dy/dx लेस देन 0 होगा उसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं। लेट है ना y = f(x) = x² + 2x - 5। तो चलिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx क्या लिखिएगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2 × x का डिफरेंशिएशन 1 - 5 का 0। तो dy/dx बराबर कितना आ गया, देखिए तो 2x + 2, तो इसलिए dy/dx कितना आ जाएगा, 2 कॉमन लीजिएगा और x + 1, ठीक है। अच्छा, तो अब साइन स्कीम निकालिए, साइन स्कीम फॉर
dy बाई डी एक्स। अब ध्यान दीजिए, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, तो 2 तो पॉजिटिव है, तो जो भी साइन डिपेंड करेगा इस पर, तो इसका साइन स्कीम निकालने के लिए x प्लस 1 बराबर 0 कीजिएगा, तो x बराबर कितना आएगा -1। तो बीच में क्या कहीं दे दीजिएगा -1 दे दीजिए कहीं पर, है ना, किसी पर, किसी जगह पे। अच्छा, अब बोले थे कि ऊपर से उड़ा देना है, तो चलिए उड़ा दीजिए, है ना, कर्व मेथड लगाएंगे, ऊपर से उड़ा दिए। -1 किसके वजह से आया है, इसी की वजह से आया था -1। तो पावर क्या देखें, 1 क्या है, ऑड की इवेंट, तो ऑड है। तो जब पावर ऑड रहेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो देखिए अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, तो यहाँ से देखिए डायरेक्ट साइन स्कीम निकल गया। dy बाई डी एक्स -1 से छोटा के लिए क्या है, निगेटिव, और -1 से बड़ा के लिए पॉजिटिव। तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स, ठीक है, ग्रेटर देन 0 फॉर, देखिए ऐसे कितने तरीके से लिख सकते हैं, -1 इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में लिख दिए, या तो इसी को लिख सकते हैं -1 लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी, या सीधे कह दीजिए कि -1 से बड़ा है ना। 3 तरीका है ना। देखो तो -1 से तो बड़े ना है इधर, ठीक है, तो इसको -1 लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी, या -1 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में लिख दिए, या -1 लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी, मतलब सब क्या है एक्स से बड़ा है। अच्छा, इसको उल्टा करके देखिए ना, एक्स की ओर बड़ा मुंह है ना, तो देखो है ना, एक्स इधर है, तो अभी इधर लिखे -1 को उधर, एक्स ग्रेटर देन -1, मतलब -1 से जितना बड़ा से बड़ा जा सके, है ना, उधर की ओर, इधर ही रिप्रेजेंट कर रहा। तो इसलिए क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखेंगे ना, ग्रेटर देन 0 है तो इन, या फॉर एक्स ग्रेटर देन -1, ठीक है। तो कई तरीके से लिख सकते हैं, कोई भी लिख दीजिए सही रहेगा, है ना। अच्छा, also dy बाई डी एक्स लेस देन 0 किस में है, -1 से छोटा के लिए, मतलब माइनस इन्फिनिटी लिखना है, इधर से इधर लिखिएगा ना, कि इधर से इधर, है ना, लेफ्ट टू राइट, है ना। तो पहले छोटा वाला ऐसे भी लिखते हैं, तो -इन्फिनिटी अब कॉमा -1, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं -इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन -1, या इसी को लिख सकते हैं ना कि एक्स छोटा है किससे, -1 से, मतलब इधर -100, ठीक है। तो कई तरीका से है, तो इसलिए एफ ऑफ एक्स इज, है ना, ऐसे लिखो चाहे ऐसे, मतलब इसका ये हो गया। तो एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन एक्स लेस देन, या 4 लिखिए, है ना, फॉर एक्स लेस देन -1, तो ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं। तो लेट y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर 10 - 6x - 2x स्क्वायर। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखिएगा यहाँ पर, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 10 का डिफ्रेंशिएशन 0 -6 इंटू एक्स का 1 -2 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x। तो इसलिए यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अच्छा ठीक है, ऐसा कीजिए ना कि -2 कॉमन लीजिए, तो -2 कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ बचेगा 3, और यहाँ क्या बचेगा +2x, है ना। तो ऐसा कीजिए कि -2 लिख दीजिए, पहले 2x लिख दीजिए +3, ऐसे तो लिख सकते हैं। अब क्या लिखिएगा, साइन स्कीम। अब ध्यान दीजिएगा इसमें, साइन स्कीम फॉर dy बाई डी एक्स, यहाँ देखिए। तो चलिए, ये तो निगेटिव नंबर है ना, -2 निगेटिव है। अब जो भी होगा 2x + 3 की वजह से, तो लिखेंगे यहाँ पे 2x + 3 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना -3, तो x बराबर कितना हो गया -3/2। अच्छा, पहले भी बता चुके हैं कि x को जो है ना फैक्टर में इस तरह से रखेंगे तो प्लस में रखेंगे, है ना, तो प्लस में है भी, और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो x बराबर -3/2। तो साइन स्कीम लिखना है तो यहाँ लिख देंगे -3/2, है ना, इधर -इन्फिनिटी इधर +इन्फिनिटी। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, अब जो है ऊपर से ऐसे बढ़ाएंगे कि नीचे से, है ना। तो
इसका साइन स्कीम हम लिख रहे हैं सिर्फ इसी का, तो ऊपर से उठाएंगे, लेकिन चूंकि -2 से मल्टीप्लाई है तो ये तो इसके इधर के लिए प्लस देगा, ऐसे करते तो प्लस देगा, लेकिन -2 से मल्टीप्लाई होगा तो उसको क्या कर देगा, निगेटिव। तो अब की बार देखो ध्यान से देखो, अब की बार जो शुरुआत करेंगे ना तो इधर से करेंगे, क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है ना। तो ये हो गया, ठीक है। अब जितना था उस बस इतना ही कॉन्सेप्ट था, क्या था कर्व मेथड में, कि सबसे पहले जो है सब हर एक फैक्टर को इक्वल टू 0 करके और नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर देते हैं, और राइट टू लेफ्ट बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और यदि इसमें जो है इस फैक्टर में आगे निगेटिव होगा तो डाउनवर्ड डायरेक्ट नीचे से जाएंगे, और यदि इधर पॉजिटिव रहेगा मतलब कि माइनस वगैरह कोई साइन नहीं रहेगा तो ऊपर से आएंगे। और पावर अब देखेंगे, है ना, -3/2 के पावर कितना है, 1 है, मतलब क्या है, ऑड है। तो ऑड रहेगा तो अपोजिट डायरेक्शन, इवन रहता तो सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो बस इतना ही था कर्व मेथड में। तो चूंकि ऊपर 1 है, ऑड है, तो किस में जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, है ना। इधर से नीचे से आ रहे थे तो चलेगा किधर, अपोजिट, मतलब ऊपर चलेगा, नीचे से गए तो ऊपर, ऊपर से जाते तो नीचे। चलो तो ये हो गया। अब देखो तो यार dy/dx, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0 4, है ना, कहां से कहां तक, -3/2 से बड़ा के लिए ना, ये छोटा के लिए, प्लस किसमें है, इसमें है, तो -3/2 से छोटा के लिए, तो x लेस देन -3/2, है ना। बोले थे कई तरीका से लिख सकते हैं, या -∞, -3/2 लिख दिए, है ना, तो कई तरीका से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x लेस देन -3/2, है ना, शायद आंसर में यही वाला है ना, तो इसलिए हम लिखते जा रहे हैं। और अल्सो कोई भी लिख दीजिएगा तो सही रहेगा, है ना। अल्सो dy/dx लेस देन 0 फॉर, देखिए तो साइन स्कीम फॉर dy/dx, तो dy/dx लेस देन 0 किसके लिए है, -3/2 से इन्फिनिटी, तब 4 लिख देंगे x ग्रेटर देन -3/2, मतलब -3/2 से इधर सारा इधर बड़ा, या इसको कई तरीका से लिख सकते हैं, बोले थे ना, -3/2 को इन्फिनिटी भी लिख दिए, ठीक है। तो देखो -3/2 को इन्फिनिटी, है ना, इधर इसके बीच में, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -3/2 लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो कई तरीका से हम पहले ही कई बार बता चुके हैं कि कोई भी तरीका फॉलो कीजिए। तो इसलिए लिखेंगे कि f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर x ग्रेटर देन -3/2, है ना, जिसमें निगेटिव है उसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना, कहीं भी इक्वल टू साइन नहीं लगा हुआ, तो इसको लिख लीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखिए इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -2 इंटू एक्स क्यू है तो कितना हो जाएगा 3x² -9x² का 2x -12 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक का कितना हो गया 0। तो dy/dx इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई किए तो -6x², -9 में 2 से तो -18x और -12, बस। अब इसमें से देखिए -6 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा x², और ये माइनस बाहर हो गया, और 6 भी है तो कितना हो जाएगा 3x, और यहाँ क्या आ जाएगा +2, है ना, 6 इंटू 2 12 हो गया। अब देखिए -6, इसको जो है फैक्टराइज करना है ना, तो इसको लिख सकते हैं 3x को x प्लस 2x, है ना, x प्लस 2x 3x, और 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 -6। अच्छा, इन दोनों में से x कॉमन लीजिए, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा +1, इन दोनों में से 2 कॉमन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा x प्लस 1। अच्छा, तो -6 हो गया, यहाँ देखिए x प्लस 1 x प्लस 1, और यहाँ हो गया x प्लस कितना हो गया 2 हो गया। अच्छा, तो dy/dx बराबर कितना निकल के आ गया, -6 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब क्या है, इसका साइन स्कीम निकालेंगे, तो देखिए साइन
a scheme for dy by dx। तो साइन स्कीम देखिए, तो यहाँ पर देखिए -6 है x+1 और वो x+2 है, तो जीरो कहाँ कहाँ होगा, x+1 इक्वल टू जीरो है ना। अब डायरेक्ट बनाते हैं, x+1 इक्वल टू जीरो, तो x बराबर क्या आएगा -1, और x+2 बराबर जीरो, तो x बराबर आएगा -2। ठीक है, मतलब x+1 बराबर जीरो, तो x बराबर कितना -1, और x+2 को जब जीरो कीजिएगा है ना, साइन स्कीम के लिए क्या करना पड़ता है, dy by dx जीरो, तो dy by dx जीरो कीजिएगा तो ये जीरो कीजिए तो x बराबर आ जाएगा -1, और इसको जीरो कीजिएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा -2। अच्छा, x बराबर -1 है ना, तो चलिए इसको क्या क्या लिखिएगा, यहाँ -2 है तो -2 तो इधर लिखिएगा और -1 इधर है ना, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिएगा। अच्छा, साइन स्कीम लिखना है, तो जैसा कि देखिए कि यहाँ -1 है ना। अच्छा, क्या करते थे कि ऊपर से एक कर्व खींचते थे 1 पे, लेकिन चूंकि अब माइनस लगा हुआ है, तो माइनस लगा हुआ है तो क्या करेगा कि -1 से बड़ा के लिए यदि पॉजिटिव आएगा तो ये माइनस क्या करेगा, उसको निगेटिव कर देगा है ना। प्लस आए पॉजिटिव आएगा तो उसको क्या करेगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा ना बाद में। एक्स यहाँ जो है -1 से कोई बड़ा संख्या रखिए, ठीक है, तो -1 से कोई बड़ा संख्या कुछ भी रखिएगा तो क्या करेगा ये पॉजिटिव, लेकिन माइनस क्या करेगा उसको निगेटिव में कन्वर्ट कर देगा है ना। तो इसलिए इसका कर्व जो है नीचे से पहले आएगा, माइनस हो गया। अच्छा, -1 इसके कारण से आया था, इसके पावर कौन सी है, ऑड है, तो ऑड है तो किस डायरेक्शन में जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ से गए 2 पर। ठीक है, अच्छा -2, 2 पर नहीं -2 पे है ना, तो -2 किसके वजह से आया है, इसके वजह से, इसका पावर क्या है ऑड है, तो ऑड है तो फिर क्या जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो यहाँ पर देखिए कि निगेटिव कहाँ से कहाँ तक है, तो -∞ से -2 तक निगेटिव है, और -1 से इंफिनिटी तक निगेटिव है, -∞ से -2 निगेटिव, और -1 से इंफिनिटी तक। तो देखिए, तो here dy by dx less than 0 for -∞ to -2 a union -∞ to -2, और ये क्या हो गया -1 से इंफिनिटी हो गया, -∞ से -2 और साथ में क्या हो गया -1 से इंफिनिटी तक। तो इस बीच में ये क्या है, ये dy by dx है लेस देन 0 है ना, dy by dx का ही तो साइन स्कीम लिख रहे हैं, तो इसलिए f of x इज अच्छा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -∞ to -2 यूनियन -1 to इंफिनिटी है ना। तो इस रेंज और इस रेंज में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यहाँ इक्वल टू शामिल नहीं है, तो इसलिए ना तो -2 शामिल है ना तो -1 है ना। देखिए ओपन इंटरवल से ओपन इंटरवल से लिखा है, तो ये हो गया। अच्छा, ऑल्सो dy by dx ग्रेटर देन 0 4। अच्छा, dy by dx पॉजिटिव किसमें से किसमें है, -2 से -1 में है ना, -2 से -1, ना तो -2 शामिल है ना तो -1, क्योंकि इस पर तो 0 है, यहाँ इक्वल टू लगा नहीं है, तो इसलिए f of x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -2 to -1। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो डी है, ए और बी के जो है ना, ए और बी के सिमिलर ही है ना, तो इसको एज ए होमवर्क और क्वेश्चन नंबर जो है ई सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा dy by dx, तो ये प्रोडक्ट रूल पर जो है डिफरेंशिएशन होगा। तो क्या रूल है प्रोडक्ट रूल का, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकेंड पार्ट को छोड़ देंगे, फिर प्लस फर्स्ट पार्ट को छोड़ा जाएगा, फिर सेकेंड पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलिए, तो x+3 का डिफरेंशिएशन, x+1 का होल क्यू है ना, x+1 का होल क्यू का डिफरेंशिएशन, तो 3 आ गया मल्टीप्लीकेशन में, और x+1 का पावर कितना हो जाएगा, 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा। अच्छा, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस नहीं प्लस है, और 1 का कितना हो गया 0,
उसके बाद सेकेंड पार्ट को छोड़ेंगे तो एक्स माइनस थ्री के पावर थ्री, उसके बाद प्लस, अब की बार फर्स्ट पार्ट को छोड़ा जाएगा तो एक्स प्लस वन के पावर थ्री इंटू सेकेंड पार्ट का डिफ्रेंसिएशन, तो थ्री है मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा और पावर एक घटेगा तो एक्स माइनस थ्री का कितना हो जाएगा पावर टू, एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक माइनस तीन का कितना हो गया जीरो हो गया, चेन रूल से इसका डिफ्रेंसिएशन। तो चलिए अब कॉमन क्या हो सकता है, देखिए तो ये तो वन हो गया, ये भी वन हो गया, तो कॉमन देखिए तीन है, यहाँ भी तीन है, तो तीन, यहाँ देखिए एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, यहाँ एक्स प्लस वन का होल क्यू है, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, यहाँ देखिए एक्स माइनस थ्री का होल क्यू है, यहाँ कितना है एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, अंदर कितना बचेगा देखिए, तो चूंकि थ्री भी हो गया, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर भी हो गया, यहाँ एक्स माइनस थ्री का होल क्यू है, यहाँ होल स्क्वायर है, तो एक वो तो बचेगा ना, अब प्लस यहाँ कितना हो गया थ्री है, तो थ्री एक्स प्लस वन का होल क्यू है, यहाँ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर कॉमन, तो वो एक्स प्लस वन बचेगा, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, काम खत्म हो गया। अच्छा अब देखिए ये हो गया थ्री एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, यहाँ देखिए एक्स और एक्स कितना हो गया टू एक्स माइनस थ्री प्लस वन तो माइनस टू। अच्छा इन दोनों में देखिए तो कॉमन हो सकता है ना, तो दो बाहर निकालिएगा तो तीन दूनी छः, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा एक्स माइनस वन, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए तो लिखेंगे साइन स्कीम फॉर डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स जीरो कीजिएगा तो एक्स का वैल्यू क्या क्या आएगा, तो देखिए यदि इसको जीरो कीजिएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर जीरो, तो है ना इतना बराबर जीरो कीजिए, यहाँ लिख दें एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आगे छः है ना, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर और एक्स माइनस वन है, तो पहला पार्ट को जीरो कीजिएगा है ना, इतना बराबर क्या करना है जीरो, तो तीन है तो यह तीनों का प्रोडक्ट जीरो है, मतलब या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो या तो ये जीरो है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्लास 10 में सब कर चुके होंगे। तो यहाँ से कितना लिखिएगा एक्स प्लस वन बराबर जीरो, तो एक्स बराबर माइनस वन, यहाँ से देखिए एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो, तो एक्स बराबर थ्री, और एक्स माइनस वन बराबर जीरो, तो एक्स बराबर कितना हो गया वन, तो माइनस वन थ्री और वन वैल्यू आया है ना। यहाँ पर जो है डी वाई बाई डी एक्स, इन सब वैल्यू पर डी वाई बाई डी एक्स क्या है जीरो, तो अरेंज कर देते हैं, तो पहले माइनस वन, उसके बाद क्या लिखिएगा तीन तो नहीं लिखिएगा एक लिखिएगा, उसके बाद क्या लिखिएगा तीन। अच्छा आगे कोई माइनस साइन नहीं है प्लस है, तो सबसे पहले ऊपर से ले आएंगे, तीन किसके वजह से आया इसके वजह से है ना, ध्यान से देखिए तीन इसके वजह से आया, पावर कितना है दो, मतलब इवन है, इवन रहेगा तो सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ से जंप मारेंगे और यहाँ जाएंगे बगल वाले पे, वन किसके वजह से आया इसके वजह से बनाया था ना एक्स माइनस वन की वजह से, इसका पावर क्या है वन, मतलब और रहेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस। अच्छा माइनस वन किसके वजह से आया, इसके वजह से आया था माइनस वन है ना, एक्स प्लस वन बराबर जीरो किए थे, तो पावर क्या है टू, इवन है, इवन रहेगा तो सेम डायरेक्शन में। तो चलिए अब तो क्लियर साइन स्कीम दिख रहा है ना, बिना वैल्यू पुट किए ही कर्व मेथड से निकल गया साइन स्कीम। अच्छा अब जो है क्वेश्चन तो हो ही गया, तो ऊपर तक मिटा देते हैं, क्योंकि साइन स्कीम निकल गया तो पता भी चल गया कि किसमें डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है किसमें निगेटिव है, तो जिसमें डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है उसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखेंगे, और जिसमें डी वाई बाई डी एक्स निगेटिव है उसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखेंगे। तो चलिए तो है डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो, फिर ध्यान देना है कि यहाँ इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, तो हम वो वैल्यू नहीं उठाएंगे जहां पर डी वाई बाई डी एक्स जीरो आया था, तो इन सब वैल्यू पर डी वाई बाई डी एक्स जीरो हुआ था, तो इन सब वैल्यू को एक्सक्लूड करते रहेंगे। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो फोर, कहाँ से कहाँ तक, तो चलिए इंटरवल के रूप में लिखते हैं, तो 1 to 3 यूनियन 3 to इंफिनिटी है ना, देखिए थ्री भी बाहर है रेंज से है ना, और 1 भी बाहर है ना, सब पर ओपन इंटरवल लगा हुआ है, क्लियर है। इसलिए एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 1,3 यूनियन 3, इंफिनिटी, क्लियर है। अच्छा also dy बाई डी एक्स क्या है लेस देन जीरो फॉर, किसके लिए है भाई, तो देखिए लिखते हैं इधर से ना लेफ्ट टू राइट बढ़ने जा रहा है, तो देखिए नेगेटिव किस लिए है
तो ये भी बोले थे कि साथ में वो वैल्यू एक्सक्लूड करते जा रहा है जिस पर डी वाई बाई डी एक्स है ना जीरो हो रहा था। तो -1 पे जीरो हो रहा था, देखे थे ना, सब जीरो करके ही तो निकाले थे, और एक 1 पे, है ना। तो इन दोनों को कोशिश करेंगे एक्सक्लूड करने के लिए। तो देखिए -∞ टू ओपन इंटरवल -1 है ना, -∞ टू है ना -1 ओपन इंटरवल यहाँ पे लगा हुआ है, यूनियन फिर -1 टू 1, तो ये भी ओपन इंटरवल में ही ऐसे लिखेंगे। तो इसलिए तो इस पर निगेटिव है, तो एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन, बताइए कहाँ से कहाँ तक, बस यही वाला लिख देना है, -∞ टू -1 यूनियन -1 टू 1। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। सो डैट y बराबर है ना, ये फंक्शन दिया हुआ है log 1 प्लस एक्स है ना, इसका बेस ई है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, इसमें सारे में बेस ई रहेंगे, -2x/2 प्लस एक्स, और x ग्रेटर देन क्या है -1 है ना, x -1 से बड़ा होना चाहिए। क्यों -1 से बड़ा दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर -1 रखिएगा तो 0 है ना, और log जो है डिफाइन है जब आर्गुमेंट हमेशा क्या हो 0 से बड़ा हो, है ना। तो -1 से छोटा रहेगा तो 0 या 0 से छोटा आएगा, इसलिए डिफाइन नहीं होगा, है ना। -1 रखते हैं, देखिए ना 1 -1 कितना है 0, -1 से कोई छोटा वैल्यू रखिए, -2 रखिए, -1 है ना। और लॉग डिफाइन है जब आर्गुमेंट 0 से बड़ा होता है ना। आर्गुमेंट मतलब लॉग के बगल में जो लिखा रहता है ना उसको बोलते हैं। तो यही डोमेन हो गया। डोमेन का मतलब हो गया कि इतना x ग्रेटर देन -1 के लिए ही ये फंक्शन डिफाइन है, उसके लिए नहीं। मतलब उसके पहले -1 के पहले वाले भाग में आप ग्राफ खींच ही नहीं सकते हैं, है ना। तो ग्राफ जो भी होगा -1 के बाद होगा। अब कैसा है ना, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो सो डैट है ना, ये लिखा हुआ है कि आपको साबित करना है कि ये फंक्शन जो है अपने पूरे डोमेन में, मतलब x ग्रेटर देन -1 के लिए, मतलब -1 से जब बड़ा रहेगा तब के लिए पूरे में क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये साबित कर देना है। इसका मतलब है इंक्रीजिंग है तो dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, स्ट्रिक्टली नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो देख लेते हैं कि dy बाई डी एक्स जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है कि नहीं। तो चलिए y बराबर कितना हो गया log 1 प्लस एक्स माइनस 2x बाई 2 प्लस एक्स, क्लियर है। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन डिवीजन रूल पे होगा, इसका तो इजी है। तो dy बाई डी एक्स लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, log का क्या होता है 1 बाई, है ना, 1 प्लस एक्स है तो 1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स का करेंगे तो 1 का 0 और एक्स का कितना होता है 1, चलिए माइनस। अब देखिए इसका जो है डिवीजन रूल पे ऊपर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन तो 2 इंटू 1 इंटू नीचे वाला पार्ट को छोड़ देंगे, तो छोड़ दिए, उसके बाद माइनस का साइन देते हैं, अब की बार ऊपर वाला को छोड़ेंगे, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन 2 का 0 और एक्स का कितना हो गया 1। बाई कुछ और लिखते हैं, नीचे वाला का होल स्क्वायर लिखते हैं, हो गया। तो देखिए ये तो 1 हो गया, तो 1 बाई कितना हो गया 1 प्लस एक्स माइनस, चलिए 2 इंटू 2 तो 4 प्लस 2 इंटू एक्स 2x, चलिए ये कितना हो गया -2x हो गया ना, ये तो 1 हो जाएगा ना। चलिए 2 प्लस एक्स का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। अच्छा अब देखिए ये कितना हो गया 1 बाई 1 प्लस एक्स और माइनस 4 बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, हो गया। एलसीएम कितना होगा 1 प्लस एक्स होगा और 2 प्लस एक्स, ठीक है। अब देखिए इसमें इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस एक्स का लिखिएगा होल स्क्वायर माइनस 4 में इससे होगा, बस सब्ट्रैक्शन है ना। अब देखिए ऊपर वाला का होल स्क्वायर तोड़िएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर 2 दूनी 4 और प्लस कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 2 इंटू एक्स तो 4x माइनस 4 में 1 से तो 4 माइनस 4 में x से तो माइनस 4x डिवाइडेड बाई कितना हो गया 1 प्लस एक्स या x प्लस 1 लिखिए, आगे भी तो लिखिए सकते हैं। अभी पता चल जाएगा कि x का है पहले लिखे हैं, है ना, क्योंकि हम कर्व मेथड लगाने वाले हैं ना इसलिए। तो देखिए x प्लस 1 और ये क्या हो गया x प्लस 2। अच्छा कुछ कटेगा कहाँ, देखिए तो -4 से +4 प्लस 4x माइनस 4x, तो क्या बचा, तो ऊपर बिठाना पड़ेगा ना। तो चलिए
ये तो क्वेश्चन में डाल रहे हैं, चलिए इसको नोट कीजिए। तो चलिए डिफरेंशिएशन ही तो कर रहे हैं, या डी वाई बाई डी एक्स ही निकाल रहे हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना निकल के आ गया देखिए, तो ऊपर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, नीचे में देखिए कितना है, एक्स प्लस 1 है, आई इंटू एक्स प्लस 2 है। अब देखिए, अब इसमें कर्व मेथड लगाएंगे और कर्व मेथड लगा के इसको देखेंगे कि किसमें पॉजिटिव है, किसमें निगेटिव है, तभी तो पता चलेगा कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। क्वेश्चन क्या था, साबित करना है कि जो फंक्शन दिया हुआ है -1 से बड़ा के लिए, है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो देखते हैं -1 से बड़ा के लिए जो है साइन स्कीम क्या होता है। तो मिटाए ना, अब इसका साइन स्कीम लिखते हैं। तो कर्व मेथड लगाने के लिए याद है ना, याद रखिए सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में ही सिर्फ नहीं लगेगा, डिवीजन में रहेगा तब भी जो है उसी तरह मेथड फॉलो होते जाएगा। तो चलिए, साइन स्कीम फॉर डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले क्या करते हैं, एक नंबर लाइन खींच लिए, -∞ प्लस ∞। अब देखिए क्या है कि थोड़ा सा है ना, कर्व मेथड में जो बता रहे थे कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करते हैं, है ना। साइन स्कीम निकालने के लिए, है ना, पहले क्या बताते थे कि डी वाई बाई डी एक्स 0 करते थे, है ना। अब जो है उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ये कर देते हैं, हम ये बोल देते हैं कि आप हर एक जो फैक्टर है उसको 0 कीजिए और जो वैल्यू आता है उसका एक्स का, उसको जो है नंबर लाइन पे अरेंज कीजिए। तो चलिए, हर एक फैक्टर 0 मतलब ऊपर वाला क्या है, एक्स है ना, अरे स्क्वायर है तो क्या है, एक्स है ना, ये फैक्टर की बात की है ना, एक्स बराबर 0। ये क्या है, एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो एक्स बराबर क्या आएगा, -1, एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो एक्स बराबर कितना निकल के आ गया, -2। अच्छा यहाँ -1 ना, अच्छा अरेंज कर दीजिए। तो पहले छोटा ना, तो सबसे छोटा कुछ होता है -2, उसके बाद -1, उसके बाद 0। कर्व मेथड लगाना है। चलिए आगे माइनस वगैरह नहीं लगा है, सीधे ऊपर से लेके आएंगे, कोई वैल्यू रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, प्लस। अच्छा 0 किसकी वजह से आया था, एक्स की वजह से, एक्स की पावर क्या है 2 इवन है कि ऑड है, इवन रहेगा तो सेम डायरेक्शन जाएंगे। चलो उसके बाद यहाँ पर प्लस, -1 किसके कारण आया, इसके कारण से, पावर क्या है ऑड, ऑड रहेगा तो अपोजिट डायरेक्शन। अब चलिए इसके पावर क्या है, अच्छा -2 पे पहुंचे ना, तो -2 इसके कारण था, इसके पावर क्या है ऑड, अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा बट एक्स तो ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, तो इधर वाला क्या कर देंगे, सब हटा देंगे, ठीक है, सब हटा देंगे, क्योंकि -1 से बड़ा के लिए ही लेना है। -1 भी नहीं शामिल है, ध्यान रखना है, -1 भी शामिल नहीं है। अच्छा तो बात करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का बात नहीं करना है ना, सिर्फ इंक्रीजिंग का बात करना है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो हम यहाँ से बढ़ रहे हैं, -1 तो शामिल करना ही नहीं है, क्या 0 शामिल करना है। तो देखिए यदि x बराबर 0 रहेगा तो यहाँ 0 भरिएगा तो डी वाई बाई डी एक्स 0 आ जाएगा। और अभी बोले कि सिर्फ इंक्रीजिंग है, साबित करना है। तो देखिए, तो यहाँ से -1 से बड़ा के लिए, ठीक है, -1 से बड़ा के लिए किसी भी पॉइंट पर जो है निगेटिव नहीं हुआ है। 0 पर 0 एक बार आया है ना, x बराबर 0 पर डिफरेंशिएशन 0 हुआ है, लेकिन सब जगह पॉजिटिव है। तो हियर डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 0। इक्वल टू क्यों साइन लगा, क्योंकि 0 पर एक बार 0 हुआ है। फॉर -1 टू इंफिनिटी, या कह सकते हैं, इसी को कह सकते हैं x ग्रेटर देन -1, यही तो है, -1 से बड़ा, इधर क्या है -1 से सब बड़ा ही तो होता है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर इतना है, इसलिए f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फॉर x ग्रेटर देन -1, यही तो साबित करना था। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए ठीक से। क्वेश्चन नंबर 8 है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 2, अब पूरे का क्या है होल स्क्वायर, इज एन
इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो देखिए, तो सबसे पहले फंक्शन लिख लेते हैं, y बराबर कितना है, तो क्या करें, गुना करके लिख ले, तो गुना करके डायरेक्ट x है ना, अंदर में गुना होगा ना, x में x से तो x स्क्वायर, इसमें गुना कीजिएगा तो माइनस कितना आएगा 2x, इसका क्या है होल स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर दिए। अच्छा, पावर किस में आ गया, गुना में, पहले पावर वाला होगा ना प्रोसेस, तो 2 आ गया गुना में, नीचे कितना, अंदर में कितना बचा x स्क्वायर माइनस 2x, पावर 2 में से गया 1। अच्छा, अंदर वाला पार्ट का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 2x का कितना हो गया 2, तो ये हो गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इसमें से देखिए 2 बाहर निकालिए, क्या करें, बाहर निकाल दें, तो बाहर तो कितना हो गया x माइनस 1, कितना ही आएगा, तो देखिए 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 2 इंटू 2 4। अच्छा देखिए, तो इसमें से x भी निकाल सकता है क्या, x निकालिएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा माइनस 2। अच्छा, यहाँ क्या बच गया x माइनस 1, क्लियर है। तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर इतना। तो हमको फाइंड करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स जिसमें ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग हो, किसमें इंक्रीजिंग होगा, तो साइन स्कीम, तो लिखेंगे साइन स्कीम फॉर डी वाई बाई डी एक्स। तो अभी जो है कुछ देर पहले इस क्वेश्चन को पहले बताए थे कि सारे फैक्टर को जीरो कर करके देख लेना है क्या क्या वैल्यू आता है। इसको जीरो कीजिएगा तो एक्स पावर जीरो आएगा, इसको जीरो कीजिएगा तो ये जीरो, एक्स माइनस 2 को जीरो कीजिएगा तो एक्स पावर कितना आएगा 2, एक्स माइनस 1 को जीरो कीजिएगा तो एक्स पावर कितना आएगा 1, है ना। इसको अरेंज कर दीजिए, तो पहले क्या लिखिएगा 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, आगे माइनस नहीं लगा हुआ है, ऊपर से आया प्लस, 2 किसके कारण से आया है, इसके कारण, पावर क्या है ऑड की है, और अपोजिट डायरेक्शन, फिर आया 1, है ना, यहाँ 1 था ना, तो 1 आया इसके कारण से, इसके कारण से पावर क्या है और अपोजिट डायरेक्शन, 0 किसके कारण है, इसके कारण, पावर क्या है और अपोजिट डायरेक्शन। तो देखिए, तो डी वाई बाई डी एक्स किसके लिए पॉजिटिव है, किसके लिए निगेटिव है, तो हमको बताना है सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना, किसमें है। तो यार डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 4, मतलब ये हो गया कि इंक्रीजिंग पूछ रहा है, स्ट्रिक्टली नहीं पूछा है, तो इक्वल टू भी शामिल करेंगे। तो चलिए शामिल कर लेते हैं, पॉजिटिव किसमें से किसमें है, 0 to 1 है, जिसमें 0 भी शामिल करना है 1 में, शामिल कर लिए, है ना, 0 to 1, 0 भी शामिल 1 भी शामिल, क्योंकि 0 पर x 0 रखिएगा तो डी वाई बाई डी एक्स 0, मतलब 0 भी शामिल करना है ना, और 1 भी शामिल करना है। अब इसमें यूनियन लगा दीजिए, 2 शामिल कर लीजिए, इन्फिनिटी शामिल कीजिएगा, इन्फिनिटी क्या है, ये तो वेरिएबल है ना, कोई फिक्स वैल्यू तो है नहीं, तो उधर शामिल नहीं करेंगे ना, कहाँ से बाउंड्री मार सकते हैं, इन्फिनिटी का तो कोई है ही नहीं कि कहाँ तक अंत होगा, तो इसलिए इसको ओपन इंटरवल में लिखते हैं। तो इस प्रकार से इतना हो गया, इसलिए एफ ऑफ एक्स या फंक्शन लिख सकते हैं, फंक्शन या गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 0, 1 क्लोज इंटरवल यूनियन 2, इन्फिनिटी। तो चलिए इसको लिख लीजिए।